फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। जी हाँ, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप क्रॉस ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, जो क्रॉस ट्रेनिंग है वो डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए की जाती है ऑन बोर्ड। अब उसमें क्या होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो या तो आप उससे हैप्पी नहीं हो, या तो आप जो भी वर्क कल्चर है या जो प्रेशर मिल रहा है आपको, या फिर आप सैलरी से खुश नहीं हो। तो आप जब चेंज कर रहे हो डिपार्टमेंट, हो सकता है आपको ये लगे कि यार वो फलाना डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें क्या हो सकता है, आपकी सैलरी एग्जैक्ट डबल हो रही हो या 1.5 गुनी हो रही हो सकता है 3 गुनी हो रही हो, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आप जो है क्रॉस ट्रेनिंग करके आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो। दोस्तों, क्रॉस ट्रेनिंग होती क्या है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कंपनी की, कौन कौन कर सकता है, कैसे की जा सकती है, ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। जो क्रॉस ट्रेनिंग है वो दो टाइप से की जा सकती है। एक कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो नोटिस लगाए कि भाई, जैसे बार है, सपोज करो मैं बार का एग्जांपल लेता हूँ कि बार में जो है वो कुछ बंदों की ज़रूरत है। तो आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, और वो जो है ऑर्गेनाइज करवाएगा बार डिपार्टमेंट। जी हाँ, तो आप अपना नाम दे सकते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, सिस्टम पे की जाएगी, और जो है आपका प्रैक्टिकल भी होगा कि आप बार में जाएं, वहाँ पे ड्रिंक्स कैसे बनानी है, क्या क्या ड्रिंक्स होती हैं वो सीखें, और ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती है वो अटेंड करोगे आप। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्रॉस ट्रेनिंग के लिए जो है नोटिस नहीं लगाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स, जैसे आप इंटरेस्टेड हो, सपोज करो आप फाइनेंस के लिए इंटरेस्टेड हो या एचआर के लिए इंटरेस्टेड हो, तो उसका जो है वो नोटिस बोर्ड में नहीं लगता कि आप क्रॉस ट्रेनिंग करो। उसकी जो है वो डायरेक्ट ओपनिंग आती है। अगर आपने पहले कहीं काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये तरीका है कि भाई नोटिस बोर्ड पे लगाया है कि एचआर में वैकेंसी है, या फिर फाइनेंस में है, या फिर हाउस कीपिंग में है, या फिर किसी और डिपार्टमेंट में। तो एक तो वही तरीका है कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उस बेस पे आप गए कि भाई मैं ये जो आपकी क्राइटेरिया है, जो आपने इसमें मांगा है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं फुलफिल करता हूँ और मैंने अप्लाई किया है, और मेरा इंटरव्यू हो जाएगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, क्रॉस ट्रेनिंग का क्या तरीका है कि आपको कुछ भी पता नहीं है ABCD। सपोज करो फाइनेंस के बारे में आपने कभी काम ही नहीं किया है, तो आप क्या करो कि आप फाइनेंस में जाओ, वहाँ रिक्वेस्ट करो, और आप कहो कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए, और मुझे क्रॉस ट्रेनिंग करनी है, मुझे सीखना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको अपनी ड्यूटी के बाद। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को पूछ सकते हो कि मैं इस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हूँ और मुझे ट्रेनिंग करनी है, और आप जिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना चाहते हो उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से परमिशन लो, और वो दे देते हैं, मना कोई नहीं करता। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि वो लर्निंग है, न्यू स्किल्स है, तो वो कंपनी की पॉलिसी है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। आप बोलोगे तो आपको अलाउ करना ही पड़ेगा। तो आप जाइए, और आप अपने टाइम में आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप सपोज़ करो आप हाउस कीपिंग में हो, तो हाउस कीपिंग का काम निपटा के फिर आपको फाइनेंस में आके सीखना पड़ेगा। आपको अपना टाइम घंटा 2 घंटा जब जितना भी फ्री है वो आपको देना पड़ेगा। फिर आप दो महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना पूरे कॉन्ट्रैक्ट आप सीखो। आप सीखने के बाद में जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आए तब आप उसको अप्लाई करो, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी जो आपने सीखा है, आपने क्रॉस ट्रेनिंग भी की है, और आपका रिकॉर्ड रहेगा। जी हाँ, ऑन बोर्ड जो सिस्टम होता है उसमें आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है कि भाई इस बंदे ने क्रॉस ट्रेनिंग की है, और फिर आपको पाइपलाइन में भी डाल दिया जाता है। इंटरव्यू हो जाएगा, अगर डायरेक्ट वैकेंसी है उस टाइम तो आपको पोजीशन मिल जाएगी। अगर वैकेंसी उस टाइम नहीं है, या जिस शिप पे आप हो उस पे नहीं है, या किसी और शिप पे निकली कभी भी, तो आपको क्या किया जाएगा, सिस्टम में पाइपलाइन में डाल दिया जाएगा कि भाई आपसे पहले 4 लोग हैं उनको मिलेगी, फिर आपको मिलेगी, या आपका पहला ही नंबर है तो आपको मिल जाएगी। जब भी ओपनिंग आएगी आपका इंटरव्यू होगा और आपको पोजीशन मिल जाएगी। इंटरव्यू का भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्या होता है कि एचआर के साथ इंटरव्यू होगा एक, दूसरा एचआर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के साथ होगा। जो भी है, आप फाइनेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो फाइनेंस का जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है और एचआर, उसके साथ एक इंटरव्यू होगा। और उसके बाद सोर्स साइड में जो उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी बंदा होगा, जो भी हेड होगा, जो वहाँ से इनको देखता है, जो गाइड करता है, उसके साथ एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो हैप्पी हैप्पी। और हो सकता है आपकी सैलरी भी बढ़ गई है, इसीलिए आप कोशिश कर रहे थे, सैलरी आपको बढ़ के मिलेगी। और आपको नया काम है, हो सकता है जो आप पहले काम कर रहे थे आप उसमें बोर हो रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं थे। नया काम है, नया, उसमें आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और अच्छे से काम करोगे, प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होंगे अगर अच्छा काम करोगे। दोस्तों, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, पर्टिकुलर किसी पोजीशन में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक तो जो रिक्वायरमेंट्स जो ओपनिंग्स आती हैं वो आप फुलफिल करते हो, ठीक है, जो भी उन्होंने मांगा है।
दूसरा क्या है कि आपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया हो। ये नहीं है कि आप गए, आपको 2 महीने हुए ऑन बोर्ड, आप न्यू हायर हो, आप 2 महीने हुए हैं और आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है। आप गए एचआर के पास कि भाई मुझे ये डिपार्टमेंट नहीं, मुझे ये वाला डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपको ऑन बोर्ड जाने के बाद सब कुछ पता चल ही जाता है, लोग बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, ज्ञान तो मिलता ही रहता है ना। तो आप पता चले 2 महीने के बाद एचआर के पास पहुंच गए कि नहीं नहीं, मुझे इस डिपार्टमेंट में मज़ा नहीं आ रहा और मुझे ना अभी फलाने डिपार्टमेंट में जाना है, फाइनेंस में जाना है, एचआर में जाना है, या फिर इंजन में जाना है, या फिर मुझे शिप ऑपरेट करनी है, वही डेक डिपार्टमेंट में जाना है। तो ऐसा नहीं होता, आपको कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपकी कोई भी फाइनल वार्निंग नहीं होनी चाहिए। जैसे वार्निंग मिलती है ना, आपने कोई गलती की, एक बार तो माफ़ कर दिया, इग्नोर कर दिया, दोबारा फिर कंटिन्यू की आपने, दोबारा फिर रिपीट करी, तीसरी बार रिपीट करी, तो आपको वार्निंग मिलती है, वहाँ पे पेपर वर्क होता है, आपको सज़ा मिलती है। अगर आपको फाइनल वार्निंग है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये दोनों कंडीशन है, एक तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट किया हो, सेकंड में आप अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा आपकी कोई भी फाइनल वार्निंग नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मैं रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, 2 चीज़ें, ये हो सकता है कि अलग अलग क्रूज़ लाइन में अलग अलग हो सकती हैं। तो मैं रॉयल की बात कर रहा हूँ, और काफ़ी सिमिलर होती हैं काफ़ी जगह पे। अब फाइनल वार्निंग तो कहीं भी आप जाओगे वहाँ होगी, तो फिर आप कैसे वो रिकमेंड कर देंगे कि आप डिपार्टमेंट चेंज कर लो। और फिर नए नए गए हो, आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, तो आप कैसे कर लोगे। तो ये तो लॉजिक भी बनता है। हो सकता है कहीं अलग नियम हों, अलग रूल्स हों, बट ऑलमोस्ट सेम होता है। जो मैंने बताया 99% मैं ये जो बोल रहा हूँ वो सेम है सारी क्रूज़ लाइन में दोस्तों। इंटरव्यू के जो मैंने 2 राउंड बताए, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एचआर के साथ, और दूसरा शोर साइड के लिए होता है। उसके अलावा दोस्तों किसी किसी डिपार्टमेंट में अगर कंप्यूटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक कंप्यूटर स्किल का भी एग्ज़ाम होता है। जी हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आपको सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा कि भाई ये एक्सेल का, वर्ड का, वो बेसिक होता है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब होता है। वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसका एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, वो आप क्लियर करो, ज़्यादा टफ नहीं होता, वो ईजी होता है। कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो जो उन्होंने दिया है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप जाओ, और आपको सिस्टम पे जो है वो करके दिखाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। आप उसमें पास हो गए और आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बल्ले बल्ले है आपकी। इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, और आप इंस्टा पे मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद, लव यू ऑल।